स्वागत है आप सबका ऑस्ट्रेलिया विमेन टूर ऑफ बांग्लादेश के अंदर। ये दूसरा T20 आई है जो खेला जाएगा शेर बंगला नेशनल स्टेडियम ढाका के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 11:30 बजे। तो सबसे पहले मैच के समरी की बात करते हैं। हुआ गया, बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग करने आती है और एक सम्मानजनक स्कोर बनाया। आमतौर पर आप एक्सपेक्ट करते हो बांग्लादेश वुमेन पहले बैटिंग कर रही हो, 100 रन पे 90 रन पे ऑल आउट हो जाए, बट इन्होंने आप 126 बना दिया, 127 का टारगेट दिया 4 विकेट के नुकसान पे। निगर सुल्ताना जिस टीम की कप्तान हसीना तान के चली थी, 62 रन की पारी खेली 63 गेंदों के अंदर। फाइमा ने यहाँ पे बनाए 27, मुर्शिदा खातून ने 20 किया, शौरना अख्तर 1 रन पे नाबाद रही। सोफी मोलोनी का स्पेल बहुत बेहतर रहा, 2 विकेट मिले 25 रन खर्च करके 4 ओवर के अंदर। वेलेमेनिक को 1, वेरेम को भी 1, एस गार्डनर ने 4 ओवर के अंदर 21 रन दिया, विकेट लग गई। ऑस्ट्रेलिया विमेन चेस करने आती है। जो दोनों ओपनर्स थे ना, हैली और बेत मुनी, और दोनों ने मैच फिनिश कर दिया। हैली ने बनाया 65 नाबाद, ओपन करते हुए बेत मुनी ने 55 नाबाद बनाया। बॉलिंग से कोई भी विकेट नहीं ले पाया और ऑस्ट्रेलिया विमेन इस मैच को 10 विकेट से जीतती है। और ये जो 3 मैच की सीरीज है इसको ऑस्ट्रेलिया विमेन 1-0 से लीड कर रही है। तो इस मैच के अंदर क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। पिछले मैच की पिच कैसी थी, मेरे पास फोटो है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और बहुत सी चीजें डिस्कस करने के लिए, हेड टू हेड नंबर्स, वेन्यू नंबर्स, कुछ इंटरेस्टिंग मैचअप्स है। वीडियो आपको पूरा देखना, मजा आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या फायदा है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूं, तो ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। शेर बंगला नेशनल स्टेडियम ढाका, मीरपुर भी इस वेन्यू को कहा जाता है। तो इस वेन्यू के ऊपर 31 मार्च को मैच हुआ। बांग्लादेश वुमेन ऑस्ट्रेलिया वुमेन का पहला T20 इसी वेन्यू के ऊपर खेला गया। 3 मैचेस ओडीआई के यहीं पर हुए। तो जो लास्ट मैच था उसके अंदर दूसरे ओडीआई वाली पिच का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, जो पहला T20 हुआ पिछला, उसमें हुआ गया था 126 बना, टारगेट चेस 13 ओवर के अंदर। से पहले 102 बना, 95 बना, 114 बना। तो एक हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है। अगर इस मैच में फिर से बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तो आप 80 से लेके 130 वाला स्कोर ही एक्सपेक्ट करो, इससे ज़्यादा तो बन ही नहीं सकते। बहुत मुश्किल है, खुदा ना खास्ता कुछ हुई अलग तो बात अलग है। ऑस्ट्रेलिया विमेन पहले बैटिंग कर रही है, 160 170 बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश वुमेन 4 में से 1 मैच यहाँ पर जीती, 3 हारी है। ऑस्ट्रेलिया 1 खेली 1 जीती है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 1 मैच जीता गया, चेस करते हुए 3 मैचेस जीते गए हैं। पिछले 4 मुकाबलों की बात करता हूं तो प्रति ओवर 6 के आसपास रन बनते हैं। जो लास्ट मैच यहाँ पे होता बांग्लादेश तो ऑस्ट्रेलिया विमेन का, उस मैच में 1 विकेट पेसर का था, 3 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स के थे। विकेट कॉलम क्या कह रहा है, पिछले 4 मुकाबलों के अंदर पेसर्स ने निकाले हैं सिर्फ 4 विकेट। पहली पारी के अंदर 3, दूसरी पारी के अंदर 1। और जो स्पिनर्स हैं वो भाई सब धागा खोल देते हैं। यहाँ पे 36 विकेट्स है, पहली पारी में 20, दूसरी पारी के अंदर 16। ऑफ स्पिनर्स का 20, लेग स्पिनर्स का 11 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 5 विकेट है। ये पिछले मैच की पिच की फोटो आप देख सकते हैं। इस तरह से पिच दिखी थी, हल्की सी पिच पे ग्रास थी, जो सिर्फ दिखने वाली ग्रास थी। कुछ ऐसा इस ग्रास से हेल्प मिली नहीं थी, बट ये था पिच होल्ड करके रख रही थी। इतनी स्लो नहीं हुई थी लास्ट गेम में पिच जितना हम आमतौर पर शेर बंगला नेशनल स्टेडियम पे देखते हैं। ये देखो पिच ऐसी थी, ये वही पिच है, अलग एंगल से ली गई ये पिच है। और जब पहला ओडीआई वादा तब पिच ऐसी थी, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है इस क्लैश के अंदर। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 3 मैच खेले, तीनों ऑस्ट्रेलिया विमेन जीती है। दिलार अख्तर ओपन करेगी मुर्शिदा खातून के साथ। दिलार अख्तर का लास्ट गेम में डेब्यू था, डक पे आउट हो गई गोल्डन। शबाना मौस्तरी, निगर सुल्तान आपको दिख जाती हैं, फहीमा खातून, शौरना अख्तर, रबिया खान, नाइदा अख्तर, सुल्ताना खातून, शरीफा खातून और मरूफा अख्तर। तो इस टीम में एकमात्र लेफ्टी बैटर है मुर्शिदा। सुल्ताना खातून राइटी बैटर है। आई थिंक डिजाइनर ने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के 11 की तरफ। तो एलाइसा हेली ओपन करेगी बेत मुनी के साथ। पैरी 1 डाउन, एस गार्डनर 2 डाउन, तालिया मगरात, फिबी लिटजीफील्ड, एनाबेल सदरलैंड, सोफी मोलोनी, वेरेहम और आपको विलेमनिक, मैगन शूट दिख जाएंगी। लास्ट गेम में क्या हुआ था कि मैगन शूट को नहीं खिलाया गया था, विलेमनिक को खिलाया था, और यहाँ पर ग्रेस हैरिस खेल रही थी। तो इस गेम में ग्रेस हैरिस खेलती है तो बहुत ज़्यादा वैल्यू देखे जा सकती है। कुछ रीजंस हैं, पिछले गेम में उसने 2 ओवर डाले और वो शायद बॉलिंग कर भी सकती इन ट्रैक्स के ऊपर, तो वो वैल्यू दे सकती है। बैटर सेक्शन में कोई खास प्लेयर है भी नहीं इस मैच के अंदर, बैटर सेक्शन पूरा खाली है। मैं फैंटेसी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप उनको बैक कर सकते हो। हेड टू हेड के अंदर 0 रन वेन्यू के ऊपर भी इसका जो पिछला डेब्यू गेम था उसमें 0 पे आउट भी थी बैटिंग फर्स्ट करते हुए। रिसेंट फॉर्म इतना खास नहीं रहा, अपने इंटेंट के लिए जानी जाती है। पहली बॉल पे जो इंटेंट दिखाया था, कट शॉट मारा था छोटी बॉल को और फील्डर के हाथ में चली गई बॉल कवर्स की तरफ। मुर्शिदा खातून लास्ट मैच में ड्रीम टीम की एकमात्र बैटर यही थी। 3 मैचेस में 35 रन, बैटिंग में 7, 20, चेस के ऊपर 8,
वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 24 रन से बैटिंग फर्स्ट 20, चेस के ऊपर 4। वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स फ्रॉम दिस टीम उस लिस्ट में आती है ये। सोवना मॉस्ट्री अटैकिंग इंटेंट के लिए जानी जाती है। 2 मैचेस में 7 रन से बैटिंग फर्स्ट 7-0। लास्ट मैच में डक पे आउट हुई थी। कुल मिला के उस वेन्यू के ऊपर 23 रन से 3 मैचों में 16 से 20 रन की पारी इसकी आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। निगर सुल्तान इस टीम की शान है। ये 3 मैचेस में 138 रन। आज तक इस टीम के खिलाफ ना कीपिंग में स्टंपिंग करी है ना इन्होंने कैच पकड़ा है। वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 116 रन। अद्भुत ये प्लेयर है। आती है फाइमा खातून जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करती हुई दिखती है। लास्ट गेम में इसका जो ओवर का स्पेल था वो सिर्फ एक ही ओवर डाला था 10वां। ठीक है, ये भी आपको मैं बताऊंगा और भी डिटेल्स के अंदर कौन किस फेस में आके बॉलिंग कर रहा है, कितने ओवर डाल रहा है। तो कुल मिला के 3 मैच में 0 विकेट्स हैं। हेड टू हेड के अंदर 32 रन है। वेन्यू के ऊपर 3 में 3 विकेट। बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 3, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 0 विकेट है। 27 रन 0 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 11 रन 0 विकेट, इस तरह से फॉर्म रहा है। शौरना अख्तर का 2 मैचेस में 13 रन से 1 विकेट है। वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 1 विकेट 38 रन है। ये भी बहुत अच्छी क्रिकेटर है शौरना अख्तर। आपको वैल्यू देके जा सकती है विद द बैट एंड विद द बॉल। ट्राई करना कुछ टीम्स में, हर टीम में इनमें ना करूंगा मैं। रबिया खान का विकेटलेस लास्ट गेम में स्पेल रहा। बॉलिंग सेकंड। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 4 विकेट। बॉलिंग फर्स्ट में, बॉलिंग सेकंड में शांत रहती है। तो बॉलिंग फर्स्ट में आप जरूर ट्राई करिए कुछ टीम्स में। शरीफा खातून विकेटलेस लास्ट गेम में। T20I के अंदर खास प्रदर्शन रहा भी नहीं है। 5 मैचों में 1 विकेट है। नाइदा अख्तर, इनसे आप उम्मीद बहुत रखते हैं। एक ऐसी प्लेयर है जो आपको फैंटेसी बहुत देती है। इस टीम की गो टू बॉलर है। अगर सुपर ओवर हो जाए ना मैच के अंदर तो नाइदा अख्तर बॉलिंग करेगी फ्रॉम बांग्लादेश। जैसे अपने इंडिया के अंदर बुमराह है, ऑस्ट्रेलिया के बाद स्टार्क है, इसी तरह नाइदा अख्तर है। वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 2 विकेटें। लेट्स सी क्या वैल्यू दे पाती है। सुल्ताना खातून लास्ट गेम में इसका स्पेल 2 ओवर का क्यों था मेरे समझ के बाहर था। 2 ओवर में 13 रन दिए थे मात्र। मोस्ट इकोनॉमिकल स्पेल। विकेटलेस बॉलिंग सेकंड। वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस में 7 विकेट। 4 बार विकेटलेस गई है वैसे। मरूफा अख्तर नो वैल्यू फॉर राइट नाउ। ये खेल सकती है। फरिया कृष्णा लेफ्ट आर्म पेसर है। T20I के अंदर 6 मैचों में 7 विकेट्स है। पिछले गेम में मरूफ अख्तर का पहला, तीसरा, छठवां, नाहिदा का दूसरा, 5वां, 12वां, सुल्ताना का चौथा, 8वां, रबिया का 7वां, 9वां, फाहिमा का 10वां था और शरीफा का 11वां, शौरना अख्तर का 13वां ओवर था। अल्लाह सहेली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटर। लास्ट गेम में इसको मैंने कैप्टनसी वाले ऑप्शन में दिया हुआ था। रीजन क्या था, इसके हेड टू हेड नंबर्स बहुत अच्छे थे। 83 बैटिंग फर्स्ट, 37, 65 नाबाद। हर बार इसने स्कोर किया जब भी तीनों बार इसने खेला हो। और प्लस फैक्टर है बांग्लादेश के अंदर स्टंपिंग के मौके बहुत मिलते हैं बांग्लादेश जैसे कंडीशंस के अंदर। लास्ट मैच में क्या हुआ था, 4 विकेट गिरे मात्र। भाई साहब ये बहुत खराब प्रदर्शन था बॉलिंग का फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया विमेन। विकेट भी अच्छा था मैं खुद मानता हूँ, बट आप एक्सपेक्ट करिए हैली आपको कीपिंग से आराम से 30-40 पॉइंट दे जाए। ऐसा मैच आ गया तो आप पे सोने वाला सुहागे पे काम हो जाएगा। वो 65 रन लास्ट गेम में चेस करते हुए किया, इंटेंट दिखा क्लियर। बेट मुनी का 3 मैच में 138 रन है। 81 नाबाद बैटिंग फर्स्ट, चेस के ऊपर 2 और 55 नाबाद। ये भी एवरग्रीन प्लेयर है। नंबर 1 T20I बैटर है ये। ज्यादा से ज्यादा यही कहूंगा मैं, इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। पैरी हेड टू हेड के अंदर 3 मैचेस में 0 विकेट है। लास्ट गेम में बॉलिंग ही नहीं है, इसकी आनी भी नहीं चाहिए थी क्योंकि पहले इनके पास इतने सारे बॉलर्स थे और इतनी स्विंगिंग कंडीशन थी नहीं जहाँ पे इनकी जरूरत पड़े। तालिया मगरात का 2 मैचेस में कोई रोल नहीं। वेन्यू के ऊपर भी कोई योगदान नहीं था। फिर रिचीफील्ड का लास्ट गेम में कोई योगदान नहीं। ग्रेस हैरिस 2 मैचेस में से हेड टू हेड में खेल चुकी है। बॉलिंग एक बार करी, जो लास्ट मैच था 2 ओवर का स्पेल था, विकेटलेस गई थी, बट महंगी साबित हुई ग्रेस हैरिस वहाँ। एस गार्डनर 3 मैचेस में 41 रन 1 विकेट है और लास्ट गेम में विकेटलेस, बट सबसे बढ़िया स्पेल था। 4 ओवर के अंदर 21 रन दिया था इसने और बॉलर थोड़ा एक्सपेंसिव रहे। सदरलैंड का 2 मैच में 1 विकेट है। बॉलिंग सेकंड करते हुए बॉलिंग फर्स्ट में विकेटलेस। लास्ट गेम में बॉलिंग फर्स्ट में विकेटलेस गई थी। सोफिया मौलानी को 2 विकेट मिला। बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर, पहला ओवर इसका मेडन भी रहा था। वेरम का 3 मैचेस में 4 विकेट। वेन्यू के ऊपर 1 में 1। विलियमनिक ये भी अच्छी पेस बॉलर है, पेस इसके पास अच्छी खासी। ट्राई कर सकते हो कुछ टीम्स में। अलाना किंग खेलेगी तो डायरेक्टली स्लॉट इन। मैगन शूट खेलती तो डायरेक्टली स्लॉट इन। किम गार्थ 8 मैचों में 3 विकेटें 46 रन। ये भी इन फॉर्म प्लेयर है। तो पिछले गेम में मौलानी का पहला 8वां 17वां 20वां था। विलियमनिक का दूसरा 6वां 12वां। गार्डनर का तीसरा 5वां 15वां 19वां। वेरम का 7वां 9वां 11वां 13वां। सदरलैंड का 10वां 18वां था। ग्रेस हैरिस का 14वां 16वां ओवर था। दिलार अख्तर अगेंस्ट मौलानी 1 बॉल 0 रन 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। मुर्शिदा खातून की बात अगेंस्ट गार्डनर 4 इनिंग्स में 3 बार आउट हुई है। 19 बॉलों में मात्र 8 रन है। ये गजब की बैटल होती है।
फिर आपको दिखती है शबाना मौस्तरी, नथिंग स्पेशल। निगर सुल्ताना वर्सेस सोफी मोलोनी, 26 बॉल 27 रन, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। शौरन अख्तर वर्सेस वहरहम, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 12 बॉलों में 3 रन देके। हैली वर्सेस रबिया खान, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 18 बॉल में 11 रन देके। एलिस पैरी, नाहिद अख्तर अगेंस्ट मगरात, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। फिर बिल लिटचीफील्ड वर्सेस निगर सुल्ताना खातून, 21 बॉल 11 रन, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। आईपीएल चल रहा है, उसमें आपको 2 करोड़ रुपए की लीडर बोर्ड देखने को मिलती है इन्वेस्टमेंट की। पार्टिसिपेट कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ। तो आईपीएल स्टार्ट ही हुआ है। सेम फॉर द ग्रैंड लीग। ग्रैंड लीग की भी लीडर बोर्ड है ये वाली, जिसमें आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते, बस ग्रैंड लीग खेलो, आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे पूरे सीजन एंड तक। कैप्टन गार्डनर कॉमन, हैली भी एक ऑप्शन है जैसा लास्ट गेम में दिया था। एलना किंग अगर खेलती हैं, सोफी मोलोनी, पेरी बेथमोनी को भी आप रोटेट कर सकते हैं। चले भाई साहब टीम्स की तरफ, मजा आएगा टीम्स बनाने के इस गेम में। कीपिंग में हैली इंपॉर्टेंट, निगर सुल्ताना इंपॉर्टेंट, बेथमोनी इंपॉर्टेंट, 3 प्लेयर्स आपको स्ट्रेटली इन करना है। अब आती है आप एक बैटर सेक्शन, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है, इसमें ग्रे साइरिस वैल्यू देखी जा सकती है। एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कैटेगरी में आती है। मगरात की बैटिंग नहीं, लास्ट गेम में 3 डाउन मेंशन थी, 1 डाउन पेरी, 2 डाउन गार्डनर, 3 डाउन मगरात मेंशन थी, तो बैटिंग ऑर्डर नीचे, बॉलिंग तो खैर करा नहीं रही है। मुर्शिदा खातून को आप बैक कर सकते हैं। मैंने शबाना मौस्तरी को लिया था, वैसे इतना खास फर्क पड़ा नहीं, माइनस के अंदर उसने पॉइंट्स दिए। आप चाहे तो ग्रे सीरीज को बैक कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क है, बट वो कहते हैं ना रिस्क के साथ इश्क। पेरी, गार्डनर, फाइमा खातून, खातून को आप चाहे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। सदरलैंड अपनी बॉलिंग वैल्यू देके जा सकती है कटर्स वगैरह से। यहाँ से मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी सोफी मोलोनी, वेरहम और नाहिद अख्तर को भी ले लीजिए, और यहाँ से आप बैक कर सकते हैं रबिया खान है तो वलमनिक को। टीम बन गई, कैप्टन कर देंगे यहाँ पे हम। गार्डनर सबसे बेस्ट है, हैली को भी आप कर सकते हैं, लास्ट गेम में मैंने सोफी मोलोनी को किया था तो मेरी टीम बन गई। देखते रहिए स्टैट्स गुरु जी। कैप्टन मैच कैप्टन में रोटेट कर सकते हो हैली को, बेथमोनी को, दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर। बॉलिंग में आपके पास ऑप्शन है सोफी मोलोनी का जो डेथ में डालती हैं। एंड सी सून फ्रॉम द बांग्लादेश टीम, रोटेट सुल्ताना खातून, फाइमा खातून, रबिया खान, ये 3 ऐसे प्लेयर्स। ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्लैश।